आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लू लगना। अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें जो लू लगना हम लोग बोलते हैं, उसके अंग्रेजी में बहुत सारा शब्द है, जैसे कि आपका हीट क्रैम्प्स हुआ, हीट एग्जॉशन हुआ, हीट सिनकोप हुआ, और लास्ट में होता है हीट स्ट्रोक। स्ट्रोक नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं इसको पक्षाघात बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। खास करके जब दिमाग के अंदर जब कोई खून की नली या तो बंद हो जाता है या वो खून की नली फट जाती है, तो वैसे परिस्थिति में जो है जो शरीर के अंदर एक बदलाव आता है, नहीं शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करने लगता, तो उसको हम लोग हीट स्ट्रोक नहीं नॉर्मल स्ट्रोक बोलते हैं, जिसको सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक बोलते हैं। तो कुछ कहने का मतलब उससे मिलता जुलता उसी तरह का चीज़ को, अगर वो गर्मी का होता है तो उसको हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक जो है लू लगने के सबसे ख़राब और सबसे ख़राब मतलब परिणाम है, यानी अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हो तो आदमी मर जाता है। तो चीज़ों को समझने के लिए सबसे शुरू करें कि ये गर्मी का मौसम ये में आता क्यों है। तो ये पृथ्वी पे प्रक्रिया है कि सूर्य के हम नज़दीक हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी सीधे हमारी ओर पड़ने लगती है, तो हमारे धरती पे एक तापमान जो बढ़ जाता है, और हमारे शरीर का जो तापमान होना चाहिए, हमारे शरीर का अंदर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और वातावरण जो है उससे नीचे होना चाहिए, ताकि हम हमारा शरीर जो में जो गर्मी पैदा होती है, जो नॉर्मली पैदा होती है, सबके शरीर में होती है, उसको निकालने के लिए 37 डिग्री से नीचे होना चाहिए तापमान बाहर का। जैसे कि वो 23 से लेकर के 24-25 या 20 से लेकर मोटा मोटी मान लीजिए 25 के बीच का जो तापमान होता है, वो सबसे अच्छा तापमान माना जाता है काम करने के लिए, थोड़ा सा आराम से काम करने के लिए। लेकिन जब आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, शरीर के अंदर जब हम चल रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई व्यायाम कर रहे होते हैं, या कोई काम जैसे बहुत दूर तक जाना है, या कोई एक्सरसाइज करना है, या खेत में काम करना है, जहाँ पर शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर जो है हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी गर्मी के रूप में पैदा होती है, उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक बोला जाता है जब हम बहुत ज़ोर से लगा के काम कर रहे होते हैं तो 20 से 25 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करने लगते हैं। तो फिर शरीर में उतनी गर्मी जो निकलती है उसको निकालने का ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर का तापमान जो है एक स्थिर चीज़ होता है, उसका वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये तापमान से ज़्यादा अगर शरीर हुआ तो शरीर सही से काम नहीं करेगा, आपको दिक्कतें आने लगेगी, और इसी इसी स्थिति को हम लोग लू लगना बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर का तापमान जो पैदा हो रहा है उसको शरीर से निकलना चाहिए, ताकि शरीर का तापमान स्थिर रहे। तो वो निकालने में कहीं ना कहीं हम दिक्कत आ जाती है, इस कारण से हमें गर्मी में ये समस्या आती है, तो उसको लू लगना बोलते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि लू लगने में क्या क्या दिक्कतें हैं, समझें कि लू लग रहा है किसी को। खास करके ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जो बच्चे हैं जिसकी उम्र 3-4 साल से कम है, तो ऐसे लोगों में लू का खतरा ज़्यादा रहता है। और जो बीच वाले उम्र है वैसे लोगों में लू का खतरा कम होता है, लेकिन लू किसी में भी लग सकता है। खास करके जो बीच वाले लोग उम्र के लोग होते हैं, वो शारीरिक परिश्रम कर रहे हो, जैसे खेत में कोई काम कर रहे हो, या कहीं लंबी सफ़र तय कर रहे हो, या कोई ऐसा व्यायाम कर रहे हो जो कि उसके जीवन के लिए, जैसे कि कोई मिलिट्री में सेवा कर रहे हैं, मैंने सेना में कुछ काम कर रहे हैं, लंबे दौड़ लगाना है, गर्मी का मौसम है, या बीच धूप में कोई काम करना है, बीच धूप में बहुत लंबे देर खड़ा रहना है, तो वैसे में जो है लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो लू में लक्षण क्या क्या हो सकता है? एक लक्षण सबसे पहले लक्षण है कि आपको एक अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, तो गर्मी का मौसम है, पसीना निकल रहा है, थोड़ा बहुत भी निकल रहा है, तो अगर आपको अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लू लगने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले उससे, अगर ज़रूरी नहीं है धूप में निकलना, जो निकले नहीं, अगर निकले तो ऐसे कपड़ा पहन के निकले जो कि इसमें उजला रंग ज़्यादा हो, ताकि वो रोशनी जो आती है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दे, बाहर वापस फेंक दे, यानी शरीर को गर्म होने से बचा ले। दूसरा उपाय कि हमारा कपड़ा सूती का होना चाहिए, कपड़ा ढीला ढाला होना चाहिए। ढीला ढाला होने का अर्थ क्या होता है कि कपड़ा और शरीर के बीच में कुछ जगह होना चाहिए, ताकि पसीना निकले, और पसीना अंदर से बाहर से कपड़ा भींग करके भी कहीं से भी पसीना धीरे धीरे करके वो पसीना सूखते रहे। पसीना सूखने के लिए ज़रूरी है कि जो पसीना निकलता है वो पसीना बाहर में हवा चलती रहे, या हवा चल रही, अगर ठंडी हवा चले तो वहाँ लू लगने की संभावना घट जाती है, क्योंकि वो हवा खुद ही ठंडी है। आपके शरीर जो हवा छूती है तो आप गर्मी को लेकर भाग जाती है। इसीलिए कहा था जब मौसम गर्म हो, हवा भी गर्म हो जाता है, तो वैसे में जो है खतरा बढ़ जाता है। अगर हवा में गर्म भी है और हवा में पहले से ही पानी बहुत ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बोलते हैं, चाहे खासकर समुद्री किनारे में या नदी किनारे में, या अगर आकाश में बहुत बादल लगा हो,
वैसी परिस्थिति में जो है वो गर्मी और ज़्यादा भयावह हो जाता है, क्योंकि हवा के अंदर पहले से पानी होता है और वो हमारे शरीर के पानी को निकाले से पसीना निकलता है। पसीना निकलना उस पानी को बाहर ले जाने, जब तक पानी सूखेगा नहीं पसीना का, फिर आपको ठंडा एहसास नहीं होगा। आप देखते होंगे पसीना निकला हुआ है और पंखा चला दीजिए, वो पसीना शरीर से सूखने लगेगा और आपको ठंडा एहसास होने लगेगा। यानी पसीना जो निकलता है हमारे शरीर में, वो पसीना जब वहाँ से निकलता है तो हम शरीर की जो गर्मी है उसको लेकर निकल जाता है। तो गर्मी को लेकर निकलने के लिए पसीना निकलना ज़रूरी है। पसीना निकलेगा तो पसीना का सूखना भी ज़रूरी है। पसीना सूखे अच्छा से, इसलिए सूती कपड़ा पहनना है। ऐसे अगर मान लीजिए, सबसे पहले जो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत छोटे बच्चे, उसको धूप में जाने नहीं देना है। जैसे स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए, खासकर ऐसे मौसम में जहाँ पे लू लगने की संभावना ज़्यादा है। हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि लू आखिर लगता क्यों है। लू इसलिए लगता है कि हमारे शरीर जो है, जो गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी को सही से निकालने में सक्षम नहीं है। तो गर्मी पैदा होने के जगह पे हम कम कर सकते हैं, जैसे कि हम धूप में नहीं जाएं, धूप में एक्सरसाइज नहीं करें। धूप में खेत का काम है तो धूप सवेरे कर ले, जिसमें धूप कम रहता हो। दूसरी बात, जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत छोटे बच्चे, उन लोगों से काम नहीं करवाएं, या उन लोगों को काम करने के नहीं बोले या नहीं ज़रूरी है, तो जैसे लोग करें जो ज़्यादा सक्षम है। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने शरीर को थोड़ा सा मजबूत बनाएं उस गर्मी के लायक, जैसे कि हम पानी पीते रहें, सूती कपड़ा पहने। पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसमें रुक जाए, आराम कर ले, ठंडे हवा में जाकर आराम कर ले, ठंडा पानी पी ले। और पानी सबसे, अब लू से बचने के लिए जो है क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पानी 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 पानी, यानी पानी अच्छा से पीते रहें। पानी पीते रहे, पेशाब नहीं होता रहना। और पेशाब कम हो रहा है, इसका मतलब पानी सही से नहीं पी पा रहे हैं। तो पेशाब सही से हो रहा है, यानी 2 घंटे 3 घंटे में एक बार पेशाब हो जा रहा है, इसका मतलब पानी सही मात्रा में पी रहे हैं। कम पेशाब हो रहा है, इसका मतलब पानी कम मात्रा में पी पा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो पानी पिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो वैसे स्थिति में नमक, जो कि सोडियम बोलते हैं हम लोग उसे, उसका भी होना ज़रूरी है। तो पानी के साथ जो है थोड़ा बहुत, अब नमक वाला पानी होता है, हम लोग बोलते हैं 1 चुटकी नमक जो है 1 गिलास पानी में काफ़ी होता है। और उससे भी ज़्यादा, जैसे आप बहुत शारीरिक परिश्रम कर रहे हो, ऊर्जा की भी खपत होती है, तो वैसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, पानी के साथ साथ उसमें चीनी थोड़ा मिला दें, नमक चीनी मिला दें और पीते रहें। उससे ज़्यादा पानी भी पीते रहें। तो सबसे कम लोगों के लिए ज़रूरी है पानी पीते रहे, पसीना निकलता तो निकलने दें। और ख़ास करके अगर आपको सही एहसास नहीं हो रहा है, पैर हाथ में क्रैम्प हो रहा है, माथा मिचला रहा है, जी मिचला रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, वैसी परिस्थिति में आप जो भी चाहे, जहाँ पर भी है, ठंडे जगह पर जाएँ, पानी खूब पिए, आराम करें थोड़ा सा। तो आराम करने से क्या होता है, आप जब आराम कर रहे होते हैं तो शरीर का गर्मी पैदा होने की क्षमता घटने लगती है, कम गर्मी पैदा होती है। जब हम चल रहे होते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। बोले जब बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उस वक्त 20 गुना ज़्यादा शरीर में गर्मी पैदा होने लगता है। जो हम बैठे हुए हैं, स्थिर से आराम है, उससे 20 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो 20 गुना ज़्यादा, तो 20 गुना पानी भी शरीर से पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो फिर पसीना ये भी होगा। खास करके जो लोग को धूप में ही काम करना है, तो वैसे लोगों को शुरू के 10 दिन 1 सप्ताह धीरे धीरे काम करना चाहिए, क्योंकि 1-2 सप्ताह आप धीरे धीरे काम करने से क्या शरीर वो ये होता है, उसके लिए तैयार होता है गर्मी को झेलने के लिए। गर्मी को झेलने का तैयार होने का मतलब है शरीर ज़्यादा पानी ले भी सकता है, शरीर ज़्यादा पसीना निकाल भी सकता है। और पसीना निकालने के लिए शरीर में खून का नली होता है ना, जो शरीर के चमड़ा के जस्ट नीचे होता है, उस नली को फैल जाता है, वहाँ खून सप्लाई बढ़ा जाता है, वहाँ से खून से पानी निकलता है, फिर पसीना बन जाता है, पसीना बनता है, फिर उड़ता है, फिर शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया में मदद करता है। अगर आप शरीर धीरे धीरे करते हैं तो ज़्यादा पानी पी सकते हैं, ज़्यादा हृदय गति नहीं बढ़ता है इस स्थिति में। तो सबसे ज़रूरी है कि गर्मी का मौसम है तो बचने का प्रयास कीजिए। अगर जाना ज़रूरी है तो ऐसे जवान लोगों को काम करना चाहिए, जो कि इस बीच की उम्र हो, 4 साल से लेकर के 5 साल से लेकर के 60 साल के 20-22 साल के बीच के लोग हों, वो जाएँ। पानी थोड़ा पीते रहें। अगर ज़्यादा पसीना निकले तो नमक भी साथ में ले जाएँ। और ज़्यादा शारीरिक परिश्रम रहता है तो चीनी की जगह रिप्लेसमेंट हम प्राकृतिक चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि नारियल का पानी हुआ, तरबूज हुआ, खीरा हुआ, ये सेब हुआ, जो भी है इस तरह के फल भी साथ में खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप साथ में मिला देते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू नमक चीनी पानी पी सकते हैं, सादा हल्का फुल्का के लिए सादा पानी काफ़ी होता है। तो इस तरह से अपने आप को गर्मी का मौसम बचा सकते हैं। पूरी इस चीज़ को संक्षेप में समझे तो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर जो गर्मी निकालने में सक्षम नहीं हो, इसलिए हमें लू लग जाता है। और इसलिए गर्मी ज़्यादा पैदा नहीं हो, इसलिए गर्म धूप में नहीं जाना चाहिए, धूप जाने से बचना चाहिए। अगर जाना ज़रूरी है तो पानी शुरू में ज़्यादा पी ले, चेहरा पर पानी छीट ले, पैर हाथ थोड़ा धो ले ठंडा गर्म पानी से, तो वो जब पानी सूखेगा तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो बीच में भी पानी पीते रहे, पानी साथ में ले जाएँ। अगर ज़्यादा चलना है, ज़्यादा मजबूरी है तो आप हल्का नमक चीनी पानी पी ले,
नींबू चीनी नमक पानी पी ले, नारियल का पानी पी ले, या तरबूज खा ले, खीरा खा ले, जो भी इस तरह से कुछ भी नहीं है तो कम से कम पानी ज़रूर ले जाए, क्योंकि पानी अक्सर हर जगह मुफ्त में मिल जाता है। और थोड़ा नमक ले सकते हैं, हल्का नमक ले जाएँ तो उसको हल्का पानी मिला करके पी लें। नमक पानी भी पीते रहेंगे। कभी कभी होता है कि पानी ज़्यादा पी रहे हैं, नमक नहीं पी रहे, तो उससे कारण से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकल से वो भी ख़राब स्थिति में लू लग सकता है। या कभी कभी नमक पी रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं, नमक ज़्यादा खा ले रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं, तो वो भी खतरा है। यानी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अक्सर एक चुटकी भर नमक 1 गिलास पानी में, अगर एक बोतल है 3 गिलास होगा तो 3 चुटकी नमक मिला सकते हैं। 1 लीटर का बोतल है तो लगभग, तो इस 3 चुटकी नमक 1 लीटर बोतल पानी में मिला दे, और 1 मुट्ठी चीनी मिला दे। 1 मुट्ठी का 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी चीनी भी मिला सकते हैं उसमें। तो 2 मुट्ठी चीनी या 3 मुट्ठी चीनी 1 लीटर बोतल पानी मिला दें, 1 चुटकी नमक मिला दें, 1 बोतल ले ले, वो 1 बोतल सादा पानी ले लें, माने मुँह में स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए पीने के लिए। और कहीं जाना है जाइए आराम से, पसीना निकल रहा है पानी पीते रहे, पसीना निकलता रहे, कोई ज़रूरी अगर आपको काम करना तो, और इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो रहा ये कि धूप के मौसम में थोड़ा सा अपने शरीर का ख्याल रखें। गर्मी शरीर हमारा एक स्थिर तापक्रम वाला हम लोग जीव हैं, जो हमारा तापमान जब तक स्थिर रहता है अंदर के 33 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ऊपर होता है तो उसी में हमारा प्रॉब्लम आता है, जिसमें स्ट्रोक हो जो है सबसे ख़तरनाक होता है। उसमें मरीज़ को उल्टी, बेहोशी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज होना, यानी कभी कोई बेहोश हो जाना, चमकी मिर्गी से उस तरह से आना, लास्ट में बिल्कुल लोग मर भी जाता है। सबसे सीधा उपाय है, अगर किसी को लू लग जाता है तो सीधे तौर पे ठंडा पानी पिलाना है, ठंडा पानी से पोंछना है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है उसे पोंछते रहना है, काँख में पानी का भींगा में काँख में डालना है, चेहरा पे हवा चलाते रहना। होता है कि ठंडा पानी से पोंछिए और फिर हवा चलाते हुए रहिए, तो दोनों तरफ से पानी से पोंछते रहिए, हवा चलाते रहिए, पानी से पोंछते रहिए, हवा चलाते रहिए। एसी वाला जहाँ एयर कंडीशन वहाँ ले जाइए, जैसे गाड़ी एसी तो गाड़ी एसी में डाल दीजिए, रूम एसी में डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस है तो बर्फ़ के पानी में ही डुबा दीजिए, उससे भी लोग उसमें इमरजेंसी में राहत मिल सकता है। सीधे तौर पे पानी पीते रहें, बस थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो तुरंत आप रेस्ट कर लें, उस स्थिति को आने ही नहीं दें। मसल क्रैम्प हो रहा है, बार बार मसल में यानी छावा में दर्द हो रहा है, तो ऐसे नमक चीनी पानी पी सकते हैं। या ऐसा करने का भी आदत डालें, खास गर्मी महीने में आपको काम करना जरूरी है, कोई लंबे दूर चलना हो, पैदल चलना हो, एक्सरसाइज करना हो, टहलना हो, या गाड़ी में बहुत लंबे दूर तक चलाना हो, तो पानी साथ में रखें। नमक चीनी पानी का एक अलग, एक सादा पानी का अलग, दोनों मिला के पीते रहें, ताकि आपके शरीर जो है इस गर्मी को झेल सके। धन्यवाद।